आरडी। इस समय हम पीजीआई थाना अंतर्गत आम्रपाली बिहार में मौजूद हैं, जहाँ पे बाबा जी के साथ जो है मारपीट की वीडियो वायरल हुई है। कुछ जैसे कि ये रास्ता है जहाँ पे बाबा जी नित्य जो है चर्या के हिसाब से जो है बराबर जो है झाड़ू और पोछा और मंदिर की साफ सफाई का काम करते हैं। और अगर हम बात करें तो ये वो ज़मीन है जहाँ विवाद का कारण बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बाबा जी 5000 स्क्वायर फीट जो है 8000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है कब्जा कर रहे हैं पार्क के नाम पे। और यहाँ पे कहीं देखा जाए तो कोई पार्क है नहीं। आम्रपाली बिहार सोसाइटी जो भी है वो ज़मीन अपनी बेच चुकी है और इस जगह पे कहीं कोई पार्क नहीं है। साहब आपका कितने साल से यहाँ पे हैं आप? 20 साल से। क्या यहाँ पे कभी पार्क का कोई विवाद आपने सुना है क्या? या पार्क यहाँ पे आपने देखा है कि पार्क के लिए बनी हुई लैंड हो, पार्क के लिए लड़ाई हो रही हो? 20 साल से अभी तक पार्क हुआ ही नहीं है। अभी तक तो था नहीं। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्क है 8000 स्क्वायर फीट में, हमने तो नहीं देखा अभी तक। जिस पे उन्होंने सोसाइटी ने स्टे भी ले रखा है। अभी तक तो नहीं देखा हमने पार्क यहाँ पे। 20 सालों से तो हम नहीं है। यहाँ पे एक पार्क का विवाद चल रहा है और सोशल मीडिया में बाबा राकेश पांडे के नाम पे कहा जा रहा है कि ये ज़मीन यहाँ पे कब्जा किए हैं पार्क की, और यहाँ कुछ महिलाओं को मारा भी गया। क्या आपने आपको आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्क है नहीं। और कितने साल से आप यहाँ पे हैं? 25 साल से। 25 साल में आपने, तब तो ये कॉलोनी बनी भी नहीं होगी इतनी विकसित। डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पार्क था ही नहीं, कभी पार्क का जिक्र भी नहीं होता। क्या आपका भी इसमें एक प्लाट है कि नहीं है? हमारा कोई प्लाट नहीं है। आपका क्या है यहाँ पे? हमारी दुकान है यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान है आपकी? चाय की दुकान है हमारी यहाँ पे। क्या यहाँ पे कभी सोसाइटी द्वारा पार्क के लिए विवाद या कुछ? कभी कोई पार्क है यहाँ कोई विवाद नहीं था, कभी पार्क था ही। उसके नक्शे में भी उसके आम्रपाली के नक्शे में भी पार्क नहीं है। यहाँ पे एक बाबा हैं, बाबा राकेश पांडे। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को मारा गया है और उनको प्रताड़ित करके गाली वाली बहुत बक्की गई है, और केवल एक पार्क यहाँ पे कहीं पे बताया गया आम्रपाली सोसाइटी में कि प्लाट है 8000 स्क्वायर फीट, उसको बाबा जी कब्जा रहे हैं। तो आपने कभी इसके बारे में सुना है कि यहाँ पे प्लाट था इस सोसाइटी में? 9 बजे से रात 9 बजे रहते हैं, तो किसी भी आरोप को मारा गया है, न पीटा गया है, न गाली पार्क के बाद हम यहाँ 20-22 साल से हैं। अब पार्क 8000 स्क्वायर फीट जमीन दिखाई दे, यहाँ पर पार्क है। बस ये पहले कचरा था, अब मंदिर बन गया तो ये लग रहा है कब्जा हो गया। मंदिर बन सफाई हो रही, तो दर्शन करते हैं, तो काम धुलाई होती है। क्या लोगों को ये मंदिर से परेशानी है? अब उनको परेशानी है, जो नास्तिक है, जो आस्तिक है, उनको दो परेशानी। क्या वही अराजक तत्व तो लोग यहाँ पे भ्रम फैलाया जा रहा है मंदिर को हटाने का? चाहे जो फैलाए, कुछ नहीं हटेगा, नहीं कुछ बन गया। भोलेनाथ का मंदिर तो बन गया, हनुमान जी का मंदिर बन गया, इनको हटाना होता है बनने के लिए। कितने साल से भाई साहब आप यहाँ पे निवास कर रहे हैं? यहाँ तुमको हो गया सन 97 मेरा भी आम्रपाली में ही मकान है। आपका भी यहाँ पे मकान है? क्या आपने भी यहाँ पे खरीदा है? हाँ, पीछे है आम्रपाली में खरीदा है। अच्छा, तो कभी आपने यहाँ पे प्लाट के पार्क के विषय में लड़ाई करते हुए किसी को सुना है? 2-4 दिन के बाद चले, जो पार्क दिखाई दे रहा है। यहाँ से 20-25 साल से तो मंदिर दिखाए, मंदिर था तो मंदिर है। केवल विवाद में ही पार्क है, लेकिन जमीन में पार्क नहीं है। पांडे, क्या घटना हुई थी आपका कि जो सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो चल रहा है, बताया जा रहा है कि आप गाली गलौज किया, मारपीट किया महिलाओं से? क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात असत्य है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैं जब यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, कुछ औरतें और हमारे भाई लोग आए और उसके बाद हमको धक्का मुक्की करने लगे, कहने लगे कि तुमने ये पार्क की ज़मीन कब्जा कर रखा है, जो कि आवास विकास का स्टे है, और तुम यहाँ झाड़ू क्यों लगा रहे हो? क्या नाम है भाई का? ब्रजेश पांडे, उनकी पत्नी संगीता पांडे, और उनके पड़ोस के रहने वाले प्रसाद की औरत धनंजय सिंह की बीवी, उनका लड़का, और इनके भी 2 लड़कियां थीं, और
इनका लड़का सब लोगों ने यहाँ हमको घेर लिया और कहा कि यहाँ से करोगे, सोसाइटी की का पार्क है 8,000 स्क्वायर फीट का, इसमें हम तुमको हम मार डालेंगे और तुम मर जाओगे, सब यहाँ सब यहीं रह जाएगा। और पीजीआई थाने में आपके खिलाफ FIR लिखी गई है, उन्होंने जाके FIR करवा, आपने तहरीर दी, क्या आपने भी कोई तहरीर दी? हाँ, हमने तहरीर भी दिया है, गए भी थे वहाँ चौकी पे, दरोगा जी से दे के भी तहरीर आए थे, उसके बाद हमने ऑनलाइन भी किया, लेकिन हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके साथ बड़े बड़े लोग हैं इसलिए उनकी कार्रवाई हो रही है। हमारे पास पैसा तो है नहीं कि हम मीडिया को दे पाएँ और जगह जगह उकर पाएँ। उनके पास पैसा है, उन्होंने काफ़ी प्लाट बेच रखा है, इसलिए उनके साथ बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं कि यहाँ हम पारिक के नाम पे कब्जा करके इनको उकर के ये मंदिर है, गौशाला, धर्मशाला जो है, ये सब हम कब्जा कर लेंगे। मेन उद्देश्य उनका ये है। ये उनसे पूछा जाए कि यहाँ पर 8,000 स्क्वायर फीट का पार्क कहाँ पे है? जो पार्क ये कह रहे हैं, यहाँ पर पार्क कहाँ पे है? जो ये पार्क के लिए पूरा मोहल्ला लड़ने के लिए आया है। उन मोहल्ले वालों से पूछा जाए कि ये पार्क आज बना है कि जब से हम रह रहे हैं, जब से उनका मकान बना, उसके पहले भी यहाँ कहीं पार्क था? क्या यहाँ पे प्लाटिंग हुई है? हाँ, ये अम्रपाली सोसाइटी की प्लाटिंग हुई है। जितनी जमीन अम्रपाली सोसाइटी ने खरीदा, कितनी खरीदी थी? वो ये 2 बीघा 2 बिस्वा, और उससे ज़्यादा इन्होंने बेच रखा है, जो कि राजधानी अस्पताल से लेके ये पूरा एरिया जो है ये अम्रपाली सोसाइटी का है। खसरा नंबर 130 और 131। और इसमें जो आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध तो कैसे, क्या है? अवैध तरीके ये है कि नजूल की ज़मीन 129 नंबर की ज़मीन जो है नजूल की है, वो रोड पे है, फर्जी लोगों ने कब्जा कर रखा, और वही लोग पीछे से हमारा वो कर रहे हैं, और वही हमारे खिलाफ FIR वही लोग करा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है ये खसरा तारीख लगाई और कुछ कर नहीं पाए, और ये हमने FIR कई बार हमने लिखा पढ़ी भी की है, लेकिन जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन लोगों की कार्रवाई हो रही क्योंकि उन लोगों के साथ बड़े बड़े लोग, ये देखिए एप्लीकेशन हमने हर जगह दे रखा है, और ये देखिए नगर निगम की और तहसील के लेखपाल वाले लोगों ने भी इसके नाप के लिए किया, लेकिन अभी तक कोई, ये थाने में हमने एप्लीकेशन दे रखा है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं। उनकी इस तरफ से हमारे ऊपर FIR लिख दिया गया, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, उनके साथ बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। क्या जो उन्होंने ये बताया है कि मुझे मारा पीटा, आपने महिलाओं को मारा पीटा है? महिलाएं खुद हमको मारने से गुट बना के आई। महिलाएं आई थी यहाँ पे? यहाँ पर 4, 5, 6 महिलाएं आई थी। आप लोग कितने लोग थे? हम थे, हमारा लड़का था, हमारी बीवी थी और हमारी बिटिया थी, बहू थी। जब वो लोग हमको धक्का मुक्की करने लगे, जब हमने उकरा, तब वो लोग अंदर से बाहर आए, और वो लोग सब अपना उकर के सब अपने अपने दरवाजे से लेके पूरे हिसाब किताब से बैठे हुए थे, क्योंकि उनका ये पुरान पहले से था। क्योंकि एक दिन पहले इस पे दरोगा जी आए, उन्होंने कहा पाड़े जी इस पे स्टे है, काम आप बंद कर दीजिए। हमने काम बंद कर दिया, उसके बाद भी ये बता रही काम हो रहा, तो काम कहाँ हो रहा? नहीं, क्या काम आप निर्माण कार्य कर रहे थे यहाँ पे? नहीं, हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे थे, हम तो झाड़ू लगा रहे थे। तो झाड़ू लगाने पे इतना बड़ा विवाद और अवैध कब्जा, आपके ऊपर बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि आप अवैध कब्जा। अवैध कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ ये गौशाला, गौशाला और ये मंदिर ये आज का बना हुआ नहीं है। उन लोगों से पूछो कि ये आज का बना है या आज कुछ बन रहा है। अब उनसे ये पूछा जाए कि 8,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पारिक कहाँ पे है? ये ज़मीन जो है ये आगे सरदार जी की ज़मीन है, पीछे शुक्ला जी की ज़मीन है। 131 की ज़मीन टोटल बेचने के बाद उससे ज़्यादा ज़मीन बेच लिए हैं। 30 फुट की रोड नक्शे में है, LDA के नक्शे में, जो कि वहाँ 30 की जगह 20 कब्जे रोड बनी हुई है। सब कब्जा पहले इन्होंने बेच रखा था। इनकी ज़मीन है कहाँ पे? ये 8,000 स्क्वायर फीट का पारिक यहाँ कहाँ दिख रहा? आप देखिए, यहाँ कहीं पारिक दिख रहा है? अम्रपाली सोसाइटी। अम्रपाली सोसाइटी किसने बसाई थी? ये DC श्रीवास्तव ने बसाई थी। DC श्रीवास्तव के बाद KP अग्रवाल एक आए, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगा के सब लोगों को उल्टा सीधा कर दिया। हमारे पिताजी को भी उन्होंने सचिव बनाया। उसके बाद सब मिल के इधर उधर सब फ्रॉड करके ये यहाँ सब जितनी जिसकी जांच होनी चाहिए, और जो गलत हो, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ फांसी पे हमको चढ़ा दिया जाए। शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? शासन प्रशासन से तो मैं 2 साल से लगातार इसकी नाप के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन शासन प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। नगर निगम और तहसील के लेखपाल आते हैं, कहते हैं कि बस इसकी अब की नाप हो जाएगी। ये तारीख भी लगाया, तहसील के और नगर निगम के लेखपाल ने 7 तारीख लगाया, 7 तारीख को आई नहीं। 8 तारीख को जब उन लोगों ने पैसा दे के लेके आए हैं, तो उसके बाद जब नाप हुई है, उसके बाद वहाँ जाके उनके घर में बैठी हैं,
उसके बाद जो है ना तो अभी तक कोई रिपोर्ट लगा रही, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। 129 नंबर कहाँ पे, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि 129 नंबर है कहाँ पे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नगर निगम और तहसील के लेखपाल कोई नहीं कर रहा। आपको कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, बिना पैसे का कोई सरकार में कोई काम होता नहीं है। नहीं, योगी सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? कोई आपके प्रति न्याय हो भाई सकता है? योगी सरकार से मैंने सैकड़ों बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या उम्मीद हम रखते हैं? जनता दरबार में जाने के कभी आपने प्रयास किया? नहीं, जनता दरबार ने हम तो ऑनलाइन पर सैकड़ों बार किया, जब किया है, आज तक सबके हमारे पास कागज हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई। नगर निगम और तहसील के लेखपाल आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सब हमने नाप लिया, चलो हम रिपोर्ट लगा देंगे। क्या अब आप जब आपके ऊपर ये एफआईआर हो गई है, क्या या आप आगे जाके अपनी कार्रवाई करवाएंगे? भाई अगर नहीं होता है तो जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। जो लेखपाल दोनों लेखपालों ने पैसा लेके इसका नंबर बदला है, हम उनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 8 तारीख को नापा, उसके बाद नापने के बाद ना तो कोई रिपोर्ट लगाया और ना तो बार बार ये कहते हैं कि वो टिहड्डा नहीं मिल रहा। जब टिहड्डा नहीं मिल रहा तो टिहड्डा कहीं ना कहीं तो है, उनको ये नहीं पता लेखपाल के नक्शे में टिहड्डा कहाँ है, बस खाली गुमराह कर रहे हैं और वो जानते हैं पैसा ढूंढते हैं।